मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मीटिंग में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगना है। वर्चुअल मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे क्लियर कर दिया। पूर्ण लॉकडाउन पर अभी कोई विचार नहीं। उन्होंने कहा अभी इस पर देखिए कोई सहमति बनी नहीं है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। वीकेंड का मतलब यह है कि शनिवार का इजाफा होगा, यानी अगले इस हफ्ते आप ये देखने को मिल सकता है आपको कि रविवार के बजाय शनिवार को भी लॉकडाउन लग जाए। उसी को कहते हैं वीकेंड लॉकडाउन। अभी तो रविवार को है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर वीकेंड लॉकडाउन है। उनमें से एक वाराणसी है, वहां पर वीकेंड लॉकडाउन है। सैनिटाइजेशन के लिए वीकेंड कर्फ्यू हो सकता है। अभी प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी रविवार का लॉकडाउन है और बाकी इस हफ्ते से या अगले हफ्ते से सरकार वीकेंड लॉकडाउन के बारे में सोच सकती है और उस पर सोच चल भी रही है। वर्चुअल मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है और दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आवेश उस्मानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और आपको लखनऊ यानी प्रदेश की राजधानी के बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे बताएंगे। सबसे पहले रुख आवेश में आपका ही करूंगा, चूंकि आज से निर्णय लिया गया है रात 10 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान क्या चीज खुली रहेंगी, क्या बंद रहेंगी, वो तो चर्चा का विषय हो गया, लेकिन लोगों के बीच रिएक्शन क्या है, दिल्ली के लोगों के बीच? देखिए, जिस तरह 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था दिल्ली में, फुल कर्फ्यू, उसके बाद से ये आशंका लग रही थी कि दिल्ली में लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोगों के अंदर आशंका क्या है, सवाल क्या है, तो मैं पीछे का नज़ारा दिखाकर उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जनपद मार्केट का नज़ारा आप दे सकते हैं कि इस वक्त जहां जनपद मार्केट में इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हुई हैं, जबकि आज लॉकडाउन नहीं लगा हुआ और ये असर है लॉकडाउन की घोषणा का कि मार्केट पूरी तरह से खाली है। ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हैं और मार्केट में भीड़ भी जो है वो पूरी तरह से ना के बराबर है। अगर बीते 6 दिन पहले की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लोग मास्क नहीं लगाते थे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे थे। मार्केट में जनपद मार्केट में पैर में जगह रखने की भर की नहीं होती थी कि इंसान सही से खड़ा हो सके, इतनी भीड़ हो रही थी एक हफ्ता पहले। लेकिन लॉकडाउन की घोषणा का असर यह हुआ है कि जनपद मार्केट पूरी तरह से सुनसान पड़ चुकी है, लोग नहीं है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस वक्त कोरोना के हालात को लेकर एक अहम सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली में हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं, बेड नहीं है अस्पतालों में, टेस्टिंग घर पर नहीं हो रहे, 500-600 लोग जो हैं वो लैब के बाहर खड़े हुए हैं। आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहे थे उसके ऊपर जो जज सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा हम दूसरे ग्रह के नहीं है, हम भी दिल्ली के ही रहने वाले और हमें भी पता है कि इस तरह की हरकतें लैब जानबूझ कर नहीं करी है, मामले इतने ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से हुआ है। और कई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की उन्होंने कि बहुत फेल हो चुके हैं या फेल होने के कगार पर हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करी है। रेलवे से 1000 बेड की व्यवस्था की गई है, रेलवे ने कहा है कि वो 1000 बेड देगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की मांग जो है केंद्र सरकार से की गई है, बेडों की मांग केंद्र सरकार से की गई है, आईसीयू बेड की मांग केंद्र सरकार से की है। तो इसके ऊपर दिल्ली सरकार ने कहा कि आप लोग बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हम आपको डायरेक्शन देंगे कि वो जो पैसा आप खर्च करते हैं वो स्कूल पे खर्च करें, स्कूल अभी बंद हैं, और अस्पतालों के ऊपर खर्च करें। अगर स्कूल बंद है तो उनके किचन क्या कर रहे हैं, किचन में आखिरकार खाना क्यों नहीं बना, ऐसे लोगों को खाना बनाकर प्रोवाइड करना चाहिए। वहाँ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक सही समय पे 3 वक्त का खाना या 2 वक्त का खाना पहुँच सके। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई चल रही है लॉकडाउन के और कोरोना के हालात जो पैदा हुए हैं उसको लेकर कोई बड़ा निर्देश जो है दे सकता है। लेकिन दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, और खासतौर से प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि यानी हाई कोर्ट दिल्ली के बाहर कुछ कहे, जितने दिन में आप दिल्ली के बाहर जाएंगे उतने दिन में तो दिल्ली का लॉकडाउन खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, हाई कोर्ट कुछ कहे उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, चूंकि उन्होंने ये कहा है कि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है और हमारे पास भी वही चीज है। अभिषेक, ये बताइए कि बलरामपुर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल
और जो शिल्पग्राम में अस्थायी कोविड सेंटर बन रहा था केजीएमयू, उसकी स्थिति क्या है? चूंकि आज भी मैं देख रहा हूं कई जिलों में वही हालात है कि सिफारिश की जा रही है, लोगों से फोन किया जा रहा है, लेकिन बेड नहीं नसीब हो रहा है। चूंकि कंप्लीट लॉकडाउन को तो आज तो सिरे से खारिज कर ही दिया गया, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, वीकेंड हो सकता है लेकिन कंप्लीट नहीं। देखिए, बेड्स की अवेलेबिलिटी अभी है नहीं, क्योंकि आज 19 अप्रैल से ये माना जा रहा था, ये पहले ही ऐलान किया गया था कि 19 अप्रैल से केजीएमयू, जो कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ 4500 बेड है, उसको पूरी तरीके से कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी अभी अब से कुछ देर पहले की रिपोर्ट है कि तमाम व्यवस्थाएं अभी वहाँ पर नाकाफ़ी हैं। बेड्स हैं, स्टाफ नहीं है, उससे ज़रूरी उपकरण होने चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक इसी तरह बलरामपुर अस्पताल में कोविड बेड बढ़ाने के पहले ही ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके सापेक्ष जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि बेड्स की अवेलेबिलिटी पहले मुकाबले मरीज भी बेतहाशा बढ़े हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो दावे किए थे बेड्स की उपलब्धता को लेकर के, फिलहाल उतने बेड्स अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच में सरकार को और बेहतर तैयारियों की जरूरत थी, तो माना जा रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन को इम्पोज किया जाएगा, बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराई जाएगी, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन अभियान जो पहले से ही चल रहा है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा आपने कहा कि बेड्स को लेकर के अभी भी दिक्कतें हैं। ICCC जो कि कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां पर इस समय भी एक एक आदमी को बेड आरक्षित कराने के लिए सिफारिश करनी पड़ रही है, क्योंकि बैकलॉग बहुत लंबा बना हुआ है। कोई मरीज अगर अस्पताल में जाता है तो कम से कम 2 हफ्ते से पहले वो बाहर नहीं आ रहा है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, हालांकि सुधार जरूर उसमें शुरू हुआ है। इस लिहाज से बैकलॉग बहुत बना हुआ है और नए मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आवेश उस्मानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आवेश उस्मानी ने कहा है कि दिल्ली के लोग पहले ही जागरूक हैं। अभी 10 बजे रात से लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उसके पहले ही तमाम जगहों पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता ये चाहती भी थी कि लॉकडाउन लगाया जाए जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। लखनऊ में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम जो 1 दिन के लॉकडाउन है उसको बढ़ा के वीकेंड लॉकडाउन में परिवर्तित कर दें, यानी शनिवार 1 दिन और बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, अति गंभीर है, एक तो उन्हें सीएम